मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों नमस्कार। सोशल साइंस में आप लोगों ने हमसे बहुत बार हजार से अधिक 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर सोशल साइंस में बता दो कहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ध्यान रखना, आज जो वीडियो दे रहा हूं आपको, इस वीडियो में जो बताऊंगा हर एक जगह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे और लड़ेंगे। विश्वास कर सकते हो तो इस अपने भाई पर, अपने इस गुरुजी पर आज विश्वास कर लेना, लड़ेंगे। अगर नहीं भी लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अधिक मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं भी आएंगे, यहां से तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, तब मैं बता रहा हूं आज, क्योंकि मेरा जो भी बोला गया बात होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्ट साबित होता है। अब तक आपने देखा होगा। प्यारे साथियों, आप आज की इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देख लेना। आपको जो भी बताऊंगा आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां से आपके कुछ क्वेश्चन अवश्य ही नजर आएंगे और आप एग्जाम के बाद बोलोगे कि हां सर आपने कहा था, वहां से क्वेश्चन आया। चलो मैं आपको वो टॉपिक दे रहा हूं, अब आप ध्यान से देखते चलना। ठीक है, चलो अब आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ गया है। बारी बारी से लिखते समय बेसी लग जाता, इसलिए मैं आपको पहले ही लिख दिया। अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। हर इस जितना भी टॉपिक बताऊंगा ना, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक है आपके इटली का एकीकरण। आप अगर नहीं भी देखते हो इस वीडियो को, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, एक काम कर लेना, आप जाकर के अपने बुक में देख लेना, इस टॉपिक को सही से पढ़ लेना, इटली के एकीकरण टॉपिक को, कि उसमें जो है किसका किसका भूमिका रहा, इटली जो है मतलब उसमें किसका क्या योगदान रहा, किन्होंने क्या काम किया, ये तमाम बातों को आप अपने बुक से भी पढ़ लेना। क्योंकि इस टॉपिक से आपके कुछ एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लगभग 4-5 मार्क के क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब देखो, इटली के एकीकरण में प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण से पहले 7 राज्यों में विभाजित था। एकीकरण से पहले इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद देखिए, पहला है सार्डिनिया पिडमाउंट, दूसरा है आपका लोम्बार्डी वेनेशिया, तीसरा है प्यारे बच्चों परमा, चौथा है बच्चे मोडेना, और पांचवा है टस्कनी, छठा है पोप का राज्य, और ये 7वां है आपका 2 सिसिली का साम्राज्य। ठीक है, तो लेकिन ये आपके एग्जाम में ये नाम सब नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे से पूछेंगे आपसे कि इटली कितने राज्यों में विभाजित था एकीकरण से पहले, तो आपको बोलना है 7 राज्यों में। अब देखिए इसमें भूमिका किसका किसका था। इटली के एकीकरण में प्यारे बच्चों मेजनी का भूमिका था। ठीक है, इसमें जो है बच्चों काउंट काउर का भरोसा था, और इसमें प्यारे बच्चों गेरिबाल्डी का पूरा तरह से इसमें अपना एक सहयोग था, इनमें योगदान था इनका अपना। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, वो थे हमारे मेजनी साहब, काउंट काउर साहब और गेरिबाल्डी साहब। प्यारे बच्चों, काउंट काउर जो है प्रधानमंत्री पद पे इसको नियुक्त किया गया था। इसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, विक्टर इमैनुअल, मेरे प्यारे साथी आप ध्यान देना इस बात को, विक्टर इमैनुअल जो है प्यारे साथी, विक्टर इमैनुअल ने इसको काउंट काउर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इससे भी ध्यान रखना, किस पद पर नियुक्त किया था इसको, तो प्रधानमंत्री के पद पे। ठीक है, अब देखो, अब एक बात और देखो, मेजनी को एकीकरण की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां भी कंप्लीट। काउंट काउर जो है उसे एकीकरण का दिमाग कहा जाता है। काउंट काउर को क्या कहा जाता है, एकीकरण का दिमाग कहा जाता है। गेरिबाल्डी को मेरे प्यारे साथी एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गेरिबाल्डी को एकीकरण का तलवार, क्या बोले हम, ध्यान दो, मेजनी को एकीकरण की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और काउंट काउर को एकीकरण का दिमाग कहा जाता है, गेरिबाल्डी को एकीकरण की तलवार कहा जाता है। ये 3 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप याद रखना। उसके बाद में प्यारे साथी और आपको बता दूंगा यहां पे प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया रहा था इनका, क्या प्रोसेस रहा था इनका। अब देखो यहां पे काउर जो है, काउर ने उत्तरी हिस्सा को एकीकृत किया। काउंट काउर ने उत्तरी हिस्सा को एक करने का काम किया, और गेरिबाल्डी साहब जो थे वहां पे वो दक्षिणी हिस्सा को एक करने का काम किया। यही प्रोसेस था वहां का। ठीक है, आज थोड़ा सा गला हम दर्द कर रहा, ठंडी कुछ ज्यादा ही था। वह कौन सी, वह ये कि जैकेट जो है ना, जैकेट हमने खींच दिया। हमको लगा कि आज सुबह खींचेंगे ना तो कल सुबह तक में मतलब काम तमाम हो जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन नहीं सूख पाया। ठीक है, भींगा हुआ है। स्टूडियो तक तो किसी तरह पहन के आ गए, फिर रखा हुआ है, इसलिए ठंडा भी लग रहा है, गला भी दर्द करने लगा है अचानक में। तो आप लोग सही से सुनना इस बात को। देखो,
प्रक्रिया में आपने सुना कि काउंट कावूर ने उत्तरी हिस्सा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, काउंट कावूर ने जो है किस हिस्सा का एकीकरण करने का प्रयास किया, उत्तरी हिस्सा, और गेरिबाल्डी ने दक्षिणी हिस्सा को। ठीक है, अब देखो नेतृत्व क्या है, नेतृत्वकर्ता कौन है, विक्टर इमैनुएल। कौन है मेरे प्यारे साथी, विक्टर इमैनुएल है। 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल को एकीकृत इटली का साम्राज्य घोषित कर दिया गया। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल को एकीकृत इटली का साम्राज्य घोषित कर दिया। इसको भी आप ध्यान रखना। मैं आपको यहां से एक बात और बता देता हूं क्या है, देखो यहां पे आपने यहां पे मेजनी के बारे में देखा, आपको एक बात यहां बता देता हूं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखो मेजनी साहब ने मेरे प्यारे साथी दो संस्था का स्थापना किया। यंग इटली नामक एक संस्था बनाया, दूसरा था इनका यंग यूरोप, दूसरा था क्या प्यारे साथी, यंग यूरोप नामक एक संस्था बनाया। यंग इटली नामक संस्था को इन्होंने 1831 में बनाया था और यंग यूरोप नामक संस्था को इन्होंने 1834 ईस्वी में बनाया था। ये तमाम बातों को आप लोग ध्यान रखना। मेजनी एक अच्छे तरीका से काम करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इतना बात आपने समझ गया। चलो मैं आपको दूसरा टॉपिक के बारे में बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा टॉपिक है आपका जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के टॉपिक को आप जितना अच्छा से पढ़ सकते हो पढ़ लेना। आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, और कुछ चीजें आपको मैं यहां भी बता रहा हूं, आप इसे भी देख लो, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव सब बन जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक को सही से पढ़ लेना आप वहां पे, इटली के एकीकरण को भी और जर्मनी के भी एकीकरण को भी। ठीक है, अब देखो जर्मनी के एकीकरण में क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या रहा। वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में संपन्न किया गया। 1848 ईस्वी में एक क्रांति हुई, जो क्रांति हमारा पूरी तरह से क्या हुआ, असफल हुआ मेरे प्यारे साथी। इसका पृष्ठभूमि बस इतना ही था कि वियना कांग्रेस की स्थापना हुआ, सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, और 1848 की जो क्रांति हुई वो बिल्कुल तरह से क्या हुआ, असफल हुआ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मुख्य कैरेक्टर किसका था, मुख्य व्यक्ति इसमें कौन कौन थे, तो इसके मुख्य व्यक्ति थे मेरे प्यारे साथी ओटो वन बिस्मार्क। ये बिस्मार्क जो है इसका सबसे मेन कैरेक्टर था, इसमें बिस्मार्क का सबसे ज्यादा योगदान था इसमें। ठीक है, अब देखो बिस्मार्क वही जो प्रसा के क्या थे, प्रसा के बच्चे चांसलर थे। यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि बिस्मार्क प्रसा के कौन थे, चांसलर थे, या बिस्मार्क चांसलर कहां के थे बच्चे, तो प्रसा के थे। ठीक है, उसके बाद यही चांसलर ने, यही बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था बच्चों, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कहां का चांसलर था, तो बिस्मार्क जो है प्रसा का चांसलर था। ठीक है, आप ध्यान रखना इतना। अब देखो एकीकरण की प्रक्रिया क्या रही थी, डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। अब देखो डेनमार्क के साथ प्रसा का युद्ध हुआ। डेनमार्क के साथ किसका युद्ध हुआ मेरे प्यारे साथी, प्रसा का युद्ध हुआ, जिसमें कि प्रसा को जो है किसका सपोर्ट मिला हुआ था, तो इसको जो है ऑस्ट्रिया का सपोर्ट मिला हुआ था। किसका साथ ही, ऑस्ट्रिया का। लेकिन इसमें जो है पूरी तरह से जो है ऑस्ट्रिया की हार हुई, और ये घटना के बारे में आपको याद रखनी है, 1864 ईस्वी में हुई थी। डेनमार्क और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था, 1864 में। उसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कब युद्ध हुआ मेरे प्यारे साथी, आपको 1866 याद रखनी है। उसके बाद फ्रांस और प्रसा के बीच कब युद्ध हुआ मेरे प्यारे साथी, 1870-71 में। आपको अगर यहां से मार्क्स लाना है तो आप इस तमाम चीजों को याद कर लेना। अगर आप चाहो तो आप इस टॉपिक को सही से कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। और अगर इस टॉपिक को और जो पीछे बताया उस टॉपिक को आप कवर कर लेते हो तो यहां से आपके हानि नहीं होंगे, लाभ ही लाभ होगा आपको। क्यों, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे यहां से। ठीक है, उसके बाद मैं और कुछ टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। और इसी प्रकार से अगर आप हमसे अब एग्जाम तक कुछ ऐसी चीजें सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ और ग्रुप में जुड़ जाना, मैं पूरा तरह से सपोर्ट करूंगा आपका। ठीक है, अब देखो एक बात और, यहां पे एक बात और, बहुत सारे बच्चे का एक क्वेश्चन होता है कि सर जर्मनी के एकीकरण में क्या कार्ल मार्क्स का भी योगदान था। नहीं बच्चों, इसमें नहीं था, इसमें बिल्कुल नहीं था। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था इस पे, लेकिन पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण में उसका कोई योगदान नहीं रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कार्ल मार्क्स से, कार्ल मार्क्स टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये एक व्यक्ति थे प्यारे साथी, ऐसे व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं छोरे नहीं, कहां कैसा था छोड़िए उसको। सबसे पहले देखिए जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी के, और जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में के रहने वाले थे मेरे प्यारे साथी, राइन प्रांत के ट्रियर नगर के। इसका जन्म हुआ था राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था आपको याद होनी चाहिए, 5
5 मई 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 5 मई 1888 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता जो हैं एक एडवोकेट थे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इनके पिता ने धर्म परिवर्तन भी बाद में किया था, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इससे क्वेश्चन जो है एक आध गो ऑब्जेक्टिव आपसे आ सकते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक ध्यान रखनी है। आइए कुछ टॉपिक पे और बात करते हैं। और अब आइए मेरे प्यारे साथी, आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, अब है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या था? इसका कारण था रॉलेट एक्ट का विरोध। उसके बाद नेताओं, दो नेता का नाम बता रहा हूं आपको, सत्यपाल और किचलू, इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी होने के कारण जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पे जो भी कांड हुआ, जो भी घटनाएं हुआ, ये सिर्फ इनके कारण हुआ था। इसका कारण बस यही था। ठीक है, उसके बाद मुख्य पात्र देखिए, मुख्य पात्र था वहां पे जनरल डायर, जिन्होंने गोली चलाया, जिन्होंने आदेश दिया गोली चलाने का, और उधम सिंह, जिन्होंने इसका जो है ना बदला लिया। ठीक है, इनका बदला लिया उधम सिंह। अब देखो स्थान, ये घटना कहां हुई थी? तो ये घटना हुई थी आपके अमृतसर पंजाब, बैसाखी के समय था, और इसी समय हुआ था अमृतसर पंजाब में ये घटना। और वो बाग का नाम क्या था बच्चे, जहां पे ये हुआ था? वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग। ठीक है, उसी में कांड हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक को आप सही से पढ़ लेना। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है आपके यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, 2-3 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से भी आएंगे, और आएंगे, इसका गारंटी ले लो आप, आएंगे ही आएंगे। इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूं इतना तो आप पढ़िए लो। उसके बाद आप क्या करो, अपने बुक को उल्टा लो, आप वहां से भी जाकर के हर एक चीज को इस टॉपिक को पढ़ लो। बेसी ज्यादा नहीं होगा, आपको 8-10 पॉइंट मिलेंगे आपको, वहां भी आप देख लेना विस्तार से, ताकि आप सब्जेक्टिव को भी लिख पाओ, क्योंकि यहां तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव लिखने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो जाओ उसको सही से पढ़ लो। मैं आपको एक झलक दे रहा हूं, क्योंकि छोटी सी वीडियो में आप चाहोगे कि पूरा बता दे तो नहीं हो पाएगा, तो आपको बस झलक दे रहा हूं किस किस टॉपिक से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। आप इन टॉपिक को सही से देख लो, आपका डिमांड होगा तो मैं और ही ऐसे करके आपको वो तमाम टॉपिक उपस्थित कर दूंगा इस चैनल पर, जो टॉपिक आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन हर बार आता है। कुछ टॉपिक हैं ऐसे मैं आपको उपस्थित कर दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, अब इसके बारे में देखिए परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, क्या रिजल्ट मिला इसका? तो रिजल्ट यही मिला कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे मेरे प्यारे साथी, उन्होंने नाइट की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, इसको कहते हैं देशभक्ति, इसको कहते हैं अपने देश के प्रति शक्ति, अपनी भावना। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आजकल के लोग जो है ना, आजकल के लोग को कहिए एक नौकरी छोड़ देने के लिए तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन देखिए इन्होंने कितना बड़ा उपाधि को त्याग दिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन का जो है नींव रखा गया, और असहयोग आंदोलन का पड़ाव बहुत आगे तक गया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से कौन कर रहे थे मेरे प्यारे साथी? जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से कर रहे थे हमारे गांधी जी। कौन कर रहे थे बच्चे? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो प्यारे साथी आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं चाहूंगा कि आपके एग्जाम तक मैं इस पर काम करता रहूं, हर सब्जेक्ट में उन सारे टॉपिक को उपलब्ध करवाऊं जहां से हर बार डेफिनेटली ही क्वेश्चन उठाता है एग्जाम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं इस बार आपके एग्जाम में आपको सफलता तक पहुंचाने का। बच्चों, अगर आपको हमारे से जुड़ने में अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहां पे मजबूरी नहीं है, यहां पे कोई जो है बेवश नहीं है। आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं है तो मत करो। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही डिमांड है। क्या डिमांड है मेरे प्यारे साथी? कि यहां सब्सक्राइब मांग के अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी विफलता है। यहां पे सब्सक्राइब आपसे मांगा नहीं जाएगा, बस हमारी मेहनत से, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे यहां पर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो मत करना। और कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके मन में, तो आप कमेंट में करो। आपके कमेंट में रिप्लाई बहुत जल्द ही 1-2 घंटा 3 घंटा के अंदर ही हम दे देंगे। ठीक है, जब भी आप कमेंट करोगे आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और 2 से 3 घंटा के अंदर दिया जाएगा आपको। जो भी दिक्कत हो कमेंट करना, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपको वीडियो रिसर्च करके दे दूंगा, नहीं तो आपको PDF अवेलेबल करवाते रहूंगा ग्रुप में। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद।